भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। आज के दिन आज सुंदरकांड की कथा भी की गई है, साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? ये भगवान परशुराम जी जो विष्णु के 6वें अवतार और महाबली, पराक्रमी, साहसी और अन्याय के विरुद्ध सदैव लड़ाई लड़ने वाले ऐसे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और किराड़ी में भी कई स्थानों पर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ, भंडारा। इसी कड़ी में आज भगवान परशुराम सेवा संगठन के अध्यक्ष, हमारे किराड़ी के अध्यक्ष रजत भाई मोंटी शुक्ला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ त्रिवेणी तिवारी जी, अपने अनिल उपाध्याय जी और पूरी टीम के द्वारा जो भव्य इस तरीके का आयोजन किया गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ हुआ और सर्व समाज को लेकर के भगवान परशुराम की जो स्तुति की गई, वंदना की गई। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग भगवान परशुराम को केवल ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ते हैं। भगवान कभी भी किसी समाज के साथ नहीं होते, भगवान सर्व समाज के हैं। और इसी तरीके से भगवान परशुराम ने भी संसार के कल्याण के लिए, जब संसार के ऊपर कहीं से भी किसी तरीके से आतताइयों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने उसको समन किया, दमन किया। और जब धरती पे ही ऐसे भार उठाने के लिए उनको परशु धारण करना पड़ा, इसीलिए परशुराम कहलाए। आज परशुराम के जन्मोत्सव पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे विप्र समाज और सर्व समाज को। ये अभी थोड़ी देर पहले सुंदरकांड की कथा खत्म हुई। कथा खत्म होते ही इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, बारिश होने लग गई। तो इसको लेकर क्या कहें, क्योंकि मौसम भी बहुत दिनों से चिलचिलाहट की, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शायद अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सनातन धर्म में सुंदरकांड खत्म होने के बाद ही बारिश हुई। सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो समझ लो सब कुछ प्रसन्न था। और स्वयं भगवान का अवतार, आज अवतारी हैं तो भगवान का अवतार हुआ तो इंद्रदेव का प्रसन्न होना अपने आप ही वाजिब भी है। और निश्चित रूप से और हल्की बरसात, ऐसे भी नहीं है कि कहीं कोई व्यवधान पड़ रहा है। आराम से इस हल्की बारिश में लोग भोजन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी महत्ता है, भगवान राम जी की कृपा, भगवान परशुराम की और हनुमान जी की कृपा है। मैं ये सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये कामना भी करता हूँ कि भगवान परशुराम की कृपा हमारे सर्व समाज पर और किराड़ी के लोगों पर भी पड़े। जो किराड़ी की परेशानियां हैं वो दूर हों, किराड़ी के लोग जो संकट में जीवन जी रहे हैं इसका भी उत्थान हो, उद्धार हो। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनिल मिश्रा। देखिए, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे जैसा कि सभी को पता है कि भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और भगवान परशुराम ऐसे हुए, संसार में या तो लोग शस्त्र को ज़्यादा जानने वाले पैदा हुए या शास्त्र को जानने वाले, लेकिन एकमात्र ऐसे भगवान हुए, भगवान विष्णु के 6वें अवतार, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण थे, समन्वयक माने गए। वो ऐसे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव था। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम उनके वंशज हैं। और यहाँ किराड़ी विधानसभा के ब्राह्मण समाज के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे मोंटी शुक्ला जी हैं, बाबू जी हैं और इनकी पूरी टीम आज यहाँ पर किराड़ी विधानसभा में सुंदरकांड का बहुत ही सफल आयोजन किया, भंडारा प्रसाद वितरण किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ और आप जानते हैं जैसा कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार है। और इन्होंने जो पृथ्वी, पहले अभी आपने क्वेश्चन किया था कि उनके क्रोध के विषय में, तो इनका क्रोध ऐसा था, इन्होंने सदैव जो भी देश के अंदर, जो भी हमारे धरती पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने गलत किया या जिस प्रकार का भी अधर्म किया उसका उन्होंने सर्वनाश किया है। कभी भी अच्छाई का सर्वनाश नहीं किया, गलत का सर्वनाश किया है। तो और आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे ब्राह्मण समाज के साथ साथ और भी समस्त सनातनी हिंदू, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं, समस्त सनातनी हिंदुओं के भगवान है। और आज सभी समस्त सनातनी हिंदू मिल करके यहाँ पे आज उनका जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए और आगे भी इसी तरीके से हम मनाते रहेंगे और इसे बढ़ चढ़ मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम की जय श्री राम। मैं रजत कुमार शुक्ला। हम भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण सेवा संगठन किराड़ी दिल्ली का अध्यक्ष होने के नाते से मैं सभी को भगवान परशुराम जयंती वाले दिन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हम इस पर्व को बहुत अच्छी तरह आगे भी
मनाते रहेंगे। आज भगवान इंद्र भी हमारे इस आयोजन से बड़े प्रसन्न हुए और इस आयोजन को मनाने के लिए हर धर्म के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। जय श्री राम।